15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस दिन ही 78 वर्ष पूर्व भारत स्वतंत्र हुआ था और साथ में देश का विभाजन भी हुआ था। इस विभाजन विभीषिका को याद करने वह उसमें लूटपाट कर आए लोगों को सम्मानित करने के लिए पंचनद समिति द्वारा पाकिस्तान से आए बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हमें मिले राधे श्याम भाटिया जी, जो उस समय 12 वर्ष के थे। आइए हम सुनते हैं उनकी जुबानी कि 1947 में क्या हुआ था, कैसे वो यहां पर पहुंचे और उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। आइए सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। और ये तो आपका नाम क्या है और साथ में आपका जन्म जो पाकिस्तान में हुआ उसके जो 1947 का बंटवारा था उसकी यादें बताइए, कुछ की क्या यादें हैं? कोई नहीं बताता हूँ, बोलो अब शुरू। मेरा जन्म 1/4/1935 मुल्तान जिला के कस्बा नवाबपुर में हुआ था। और मैं जिस वक्त ये कोई लड़ाई झगड़े सुने उससे पहले हमें तो कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारे कोई बुजुर्गों को पता था। तो जब हम 15 अगस्त को उठे सवेरे तो मेरे बुजुर्ग कानाफूसी कर रहे थे और एक दूसरे से की बातें कर रहे थे तो ये क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी बेटे देश का बंटवारा हो गया है, और कहते हैं हमने ये पहली दफा देखा है, इलाके बदलते तो देखे हैं लेकिन पॉपुलेशन बदलते नहीं देखी। तो उस दिन अब फिर 2-4 दिन गुजरे, आसे पासे लड़ाइयाँ झगड़े, इज्जत लूटने लगे, लोगों को मारने लगे। और हमारा क्योंकि गांव बहुत बड़ा था, हमारा गांव जो था ऑन दी मेन लिंक रोड, एक मेन लिंक रोड जो मुल्तान से जाती थी बाहर, उसके ऊपर था। और वो मेन रोड के एक हिस्से में मुसलमान थे और एक हिस्से में हिंदू रहते थे। जिधर हिंदू रहते थे उधर 1-आधा% मुसलमान था, जिधर मुसलमान थे उधर 1-आधा% हिंदू रहते थे, बाकी तकरीबन ऐसे था। तो जब ये लड़ाई कानाफूसी हुई तो जब बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा भाई अब अपना गांव को इकट्ठा करो ताकि मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, जिएंगे तो इकट्ठे जिएंगे। तो एक वहाँ एक बड़ी हवेली थी भाटियों की, तो वहाँ वो सारे उन्होंने मीटिंग करके इकट्ठे हो गया, सब बाल बच्चे सब उन्होंने अपने मकान छोड़ के उधर आ गए। उसके बाद उन्होंने जो एक हमारे पढ़े लिखे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, अब ऐसे हालात हो गए हैं, आप 500-400 मन लकड़ भी इकट्ठी करो और उसके जलाने का इंतजाम भी करो कि ऐसे हालात हो सकते हैं कि हमारी बहू बेटी जवान बेटियों को कोई ऐसा ना करे तो हम उनको आग से जला देंगे। ऐसे हालात हो गए। उसके बाद 1-2 दिन में वहां मिलिट्री का 1-2 बंदे आए, उन्होंने घेरा डाला और कहा कि आप अपने अपने घरों में बैठो शांति से। तो लेकिन लोग नहीं माने और वो ही बैठे रहे। 2 दिन के बाद मिलिट्री आ गई कि आपको मुल्तान शिफ्ट करना है। तो वो 2-3 दिन में मुल्तान शिफ्ट हुए, बसें आ गई, वो दूसरी बसें होती थी कोले वाली, ऊंट रेडी होती थी, वो सब जी उनको लद के ले गए। और उन्होंने कहा कि कोई खास सामान उठाना, अपना जैसे भी है कि 1-आधा जोड़ा ले लो, ऐसे जो मुट्ठी में आते हैं वो तो वहां लेके हम सब मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान में जाकर वहां एक पहलाजपुरी मंदिर और उसके एरिए में हिंदू आबादी थी। एक कुप था वहां, हनुमान का छज्जा एक चिन्ह था उस जगह का, तो वहां हिंदू जाके रहे। उनमें से फिर जिनकी वाकफियत थी वो अंदर आ गए, नहीं तो उस कुप में रहे। वहां थोड़ा अरसा रहे, लेकिन हैवे कितना था, इतना डर था कि कोई आदमी चू चा नहीं करता था और उससे एरिए से बाहर नहीं जाता था। पेशाब टट्टी लैट्रिन वगैरह की बड़ी तंगी होती थी। तो आप हिंदुस्तान कैसे पहुंचे? हिंदुस्तान पहुंचे जी हम, फिर मिलिट्री आ गई वहां
कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इनको वहां भेजो। तो वो मिलिट्री वाले हमें मुल्तान से मुल्तान शामली शिफ्ट कर दिया। मुल्तान शामली एक बड़ा एरिया था और 4 दीवारी थी और मेरे ख्याल में कई एकड़ों में होगा। वहां जब हम वो ले गए तो वहां पहले भी खलकत बड़ी थी, तो हमें भी वही कह दिया भाई यहाँ बैठो, इंतजार करो 1-2 दिन आ जाएगी। हम रात एक नींद तो आती नहीं थी, ना कोई रोटी था ना पानी, एक दूसरे को देखते रहते थे। इतने में दूसरे दिन मिलिट्री आई कि मालगाड़ी आ गई है सामने, मुल्तान शामली से कोई 1-1.5 किलोमीटर था, तो भाई सब ने उस पर चढ़ जाना। तो सब ऐसे भागे जैसे बकरियां भागती हैं। लोग मुसलमान मिलिट्री वाले पुलिस वाले भी थी, तो वो धक्के देते थे, तो हम वहां पहुंच गए और उन्होंने ऐसे उस मालगाड़ी को ठोस ठोस के भरा के आप पशु भी नहीं भर सकते। उसमें बैठ गए, न कोई पेशाब, न कोई टट्टी, न कोई लेना, कोई जगह नहीं थी। तो वो गाली चली थी, तो रास्ते में 1-2 स्टेशनों पे भी ठहरी। वहां जब पहले मिलिट्री उतरती थी, भाई किसी ने पानी वगैरह, कोई नहीं उतरता था डर से, क्योंकि मुसलमान स्टेशनों पे भीड़ लग जाती थी हमला करने वालों की, तो कोई नहीं उतरता था। तो 1-2 स्टेशनों पे और उतरी। हम तीसरे दिन फाजिलका पहुंचे जी, बड़े तंग हो के। आप देखो उसके हालात क्या होंगे कि जिस वक्त हम माल ट्रेन में आए और बिल्कुल घुसे हुए, न कोई रोटी न कोई जगह नहीं थी। तो हम जब फाजिलका पहुंचे तो वहां हमने ईख देखी और वो भुने हुए छोले और बड़ा पानी, गदड़ा पानी था, वो मिला, हमने सांस लिया। उसके बाद 2-4 घंटे वहां रहे, नहाए धोए, जो भी है, एक दूसरे को मिले। और उस गाड़ी में जब उतरे तो उसमें भी कई आदमी मर गए थे, एक दो बच्चे मर गए थे, एक दो बूढ़े जब जो भी मर गए थे, क्योंकि कोई चीज मिलती नहीं थी। उसके बाद हम वहां फाजिलका उतरे तो 2 दिन में उन्होंने कहा भाई जो मुल्तान से गाड़ी आई है ना, उसको हिसार अलाट हुआ है, तो ये गाड़ी अभी आ रही है, तो आप हिसार चलो। तो हिसार में बैठ गए जी, आ गए हिसार स्टेशन पे उतरे। वहां से उन्होंने कहा जी कैंप है यहाँ, वहां चले जाओ। जाट कॉलेज जो है ना, ये कैंप था। तो वहां हम पहुंचे, मोर होते मरते कोई एक दूसरे को देख रहा है, भाई फलाना आया कि फलाना नहीं आया, ऐसे भाई तो वो फलाना का एक दूसरे का तो आपका गुजारा कैसे हुआ, फिर गुजारा कैसे करते? उसार देते। गवर्नमेंट ने वहां रोटी पानी का इंतजाम किया हुआ था, जाट कॉलेज के जो कैंप था। रोटी मिलती थी जी अपना जौ की, और दाल मिलती थी चने की, और कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको अलाट हो गया जी हिसार, तो अब आप अपनी अपनी जगह जाओ, बताओ। उन्होंने कहा जी आप टोहाना जाओ। तो मेरे चाचा जी थे, वो तो आ गए, उन्होंने टोहाना अपना सेटल हो गए। मेरे पिताजी ना देख गए, तो वो कहने लगे भाई वहां तो बेटे गुजारा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, रेत है नीरी और कीड़े मकोड़े बहुत है वहां, हम वहां नहीं जाते, कोई और देखते हैं। इन दी मीन टाइम मेरे मामा पहले आए हुए थे, वो ढूंढते ढांढते हमें मिल गए, तो वो हमें करनाल ले गए। गांव रावण है वहां करनाल, तो वहां गए। अब भी रोटी पानी का इंतजाम, लेकिन वहां के लोकल आदमी ने हमारा मान सम्मान किया और बड़ी रोटी पानी की, जो भी है करते हैं भाई, रेफ्यूजी आ गए इनकी सेवा करो। उसके बाद भाई वहां 2-4 दिन के बाद वहां जमुना के ऊपर एक जंगल था, नागला फार्म, तो गवर्नमेंट ने उनको डेवलप किया, जंगल काटे, तो वहां लेबर बहुत जरूरत थी। उस वक्त शायद 4 आने 6 आने मिलते थे, तो ये सारे हमारे बुजुर्ग मामा ये सब तो लेबर में आपने काम किया, लेबर में। तो आपने पढ़ाई कैसे की? वो मैंने जब हम पीछे रहते थे ना, बुजुर्ग कोई औरत होती जो चल फिर नहीं सकती थी, हम बच्चे थे, हम तो उन्हीं मकानों में रहते थे जैसे पैसे। तो वहाँ वो एरिया जो था आलू का एरिया था, आलू बीतते थे। तो वो हम जब वो आलू निकाल लेते थे, उसके ऊपर हल फेरते हैं ना दूसरी बिजाई के लिए, तो हम वहां जाते थे, आलू चुना छोटे छोटे उबाले और खाए। फिर हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने नौकरी भी की है, मैं लाला जी के घर नौकरी की है, उनके बच्चे संभाले हैं। मुझे मेरे ख्याल में 8 आने या 10 आने महीने में मिलते थे बस। उसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जी, मैं नौकरी करता था लाड में, वो छोड़ छूट के बुजुर्गों ने कहा भाई इनको पढ़ाओ, तो हम स्कूल में मास्टर के पास गए कि अपना
डीएवी स्कूल करनाल। तो वहाँ एक मास्टर जी मुझे मिले, हम 2-3 बच्चे थे, तो उसने हमारे से सवाल जवाब पूछा और मुझे कहने लगे कि आपका दाखिला तो हो जाएगा, हम करते हैं, लेकिन आपको उर्दू नहीं पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा जी ये तो बड़ा अजीब सा है, हम तो वहाँ उर्दू के पढ़े हुए हैं, हिंदी को दिमाग में ले आना पता नहीं कैसे होगा। मैं बल्कि वापस आ गया और दूसरे दिन मन मार के मैंने कहा यार पढ़ना तो है, जो जबान आगे आने वाली है तो उसी को ही पढ़ो। तो मेरे 5वीं का वहाँ दाखिला मिल गया। उसके बाद हम कर गए जी शिफ्ट पानीपत। उस, उसके बाद हम चले गए जी पानीपत, हमारा एक रिश्तेदार का, उन्होंने वहाँ कोई काम कुम बोला, को करने लगे भी आओ वहाँ काम भी करेंगे सब। फिर मैं वहाँ आर्य स्कूल करनाल में अपने आप को ट्रांसफर कराया और मैंने मैट्रिक आर्या हाई स्कूल पानीपत से की है। उसके बाद मैंने कॉलेज भी गया हूँ 5-10 दिन। फिर वो मेरे जो साथी सुथी थे ना, उन्होंने कहा यार क्या पढ़ के करना है, नौकरी रोटी खाओ। फिर मैं एक कमर्शियल कॉलेज था जिसमें टाइप और शाल टाइप सिखा, मैं फिर वहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मैं 6 महीने बाद ना ट्रेनिंग टूनिंग करके उनसे सर्टिफिकेट वगैरह जो भी उनकी फॉर्मेलिटी थी करके मैं तो आने। तो यहाँ आपको नौकरी मिली है? यहाँ मैं क्योंकि शहर में पानी पूनी रोटी का कोई खास इंतजाम नहीं था, मेरे शरीके में मैं आके रहा, कल आया था पहले। फिर वो कहते थे कि ये नगर बनना है बड़ा सुंदर, तो वेला था मैं, ये 2 मील पे था कल कॉलोनी, मैं सवेरे रोटी खाता और निकल जाता था। तो किस पोस्ट पे थे आपका? अपार्टमेंट मेरी एज क्लर्क पहले कच्ची हुई थी, फिर रेगुलर। उसके बाद रिटायर किस पोस्ट पे? मैं रिटायर हुआ जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट। 1993 में मैं रिटायर हुआ हूँ। हम संपन्न हैं, सौखे हैं, बस अब आनंद हो रहा है। और वो जो मंजर हमने देखा है ना, अगर आप उसको डिटेल में पूछोगे ना तो शायद मैं रो के बता भी नहीं। तो उसकी याद जब आती है आपको तो कैसा लगता है? बड़ा अजीब सा और आंसू आ जाते हैं।